क्या आपका दिमाग कभी आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है? आप सोच रहे होते हो एक चीज और अचानक नेगेटिविटी, ओवरथिंकिंग या डाउट का सुनामी आ जाता है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ये होता है माइंड ट्रैप्स का इफेक्ट, वो साइकोलॉजिकल ट्रैप्स जो हमें अपनी फुल पोटेंशियल से रोक देते हैं। व्हाट टू एक्सपेक्ट। इस वीडियो में हम बात करेंगे अन 7 कॉमन माइंड ट्रैप्स की जो हर रोज आपकी लाइफ और डिसीजंस को साइलेंटली डैमेज कर रहे हैं, और कैसे इनसे निकल के आप एक क्लियर, फोकस्ड और सक्सेसफुल लाइफ जी सकते हैं। एक, आपके विचार ही आपकी वास्तविकता बनाते हैं। एक, विचारों की शक्ति अनंत है। आप जो सोचते हैं वही आप बनते हैं। सकारात्मक विचार आपको सफलता, आत्मविश्वास और शांति की ओर ले जाते हैं, जबकि नकारात्मक सोच आपको तनाव, डर और असफलता में डुबो देती है। 2. हर चीज की शुरुआत मन से होती है। चाहे आप अमीर बनना चाहें, स्वस्थ रहना या खुश रहना, सब कुछ पहले मन में एक विचार के रूप में शुरू होता है। जब आप किसी चीज पर बार बार सोचते हैं तो वही आपकी आदत और फिर आपकी पहचान बन जाती है। 3. आपका वर्तमान आपके पुराने विचारों का परिणाम है। आज आप जहां हैं वो आपके बीते हुए विचारों और फैसलों का नतीजा है। अगर आप अपना भविष्य बदलना चाहते हैं तो अपनी सोच को आज से ही बदलना शुरू करें। 4. विचारों को बदलना जीवन को बदलना। आपके सोचने का तरीका बदलने से आपकी भावनाएं, आपके फैसले और आपका व्यवहार बदल जाता है, और इसके साथ ही आपका जीवन भी। 5. ध्यान और आत्मचिंतन से सोच को साफ करें। मन को शांत और केंद्रित करने के लिए ध्यान, मेडिटेशन, जर्नलिंग या आत्मचिंतन की आदत डालें। इससे आप नकारात्मक विचारों को पहचानकर उन्हें बदल सकते हैं। 6. नकारात्मक सोच को पहचानें और रोकें। मैं नहीं कर सकता, मेरे पास समय नहीं है, मैं काबिल नहीं हूं, ये सब आत्मसंदेह से भरे विचार हैं। इनका मुकाबला पॉजिटिव एफर्मेशन, सकारात्मक पुष्टि से करें। 7. जो आप सोचते हैं वही आप आकर्षित करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर आप बार बार किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो ब्रह्मांड, यूनिवर्स उसे आपके जीवन में लाने के लिए रास्ते बनाता है। इसलिए हमेशा वही सोचें जो आप चाहते हैं, न कि जो आप नहीं चाहते। निष्कर्ष, आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। अगर आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलें। 2. अपने मानसिक वातावरण पर नियंत्रण रखें। 1. आपका मन वही बनता है जो आप उसे देते हैं। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छा खाना जरूरी है, वैसे ही मन को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे विचार, अच्छा माहौल और प्रेरणादायक संगति जरूरी है। 2. नकारात्मकता को बाहर निकालिए। टीवी पर हिंसक समाचार, सोशल मीडिया की तुलना या नकारात्मक लोगों की बातें, ये सब आपके मानसिक वातावरण को गंदा करते हैं। इनसे दूरी बनाइए। 3. मन की सफाई, मानसिक शांति। हर दिन थोड़ा समय खुद के साथ बिताइए, ध्यान, योग या आत्मचिंतन के जरिए। यह मन को शांत और स्थिर करता है। 4. जैसी संगत वैसा मन। आप किन लोगों के साथ समय बिताते हैं उससे आपके विचार और भावनाएं प्रभावित होती हैं। नकारात्मक और शिकायत करने वाले लोगों से दूर रहें। प्रेरणादायक, सकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ जुड़े। 5. जो आप पढ़ते सुनते हैं वही आप सोचते हैं। आप किन किताबों को पढ़ते हैं, क्या सुनते हैं, पॉडकास्ट्स, म्यूजिक और क्या देखते हैं, ये सब आपके मन का हिस्सा बनते हैं। हमेशा ऐसा कंटेंट चुनें जो आपको अपलिफ्ट करे। 6. इनपुट को फिल्टर करें।
हर जानकारी जरूरी नहीं होती। जो चीजें आपके लक्ष्य, शांति और मानसिक विकास में बाधा डालती हैं, उन्हें नजरअंदाज करना सीखिए। 7. नियमित मानसिक डिटॉक्स करें। हर हफ्ते एक दिन नो सोशल मीडिया डे रखें। ज्यादा समय प्रकृति में बिताएं, लोगों से आमने सामने बात करें और डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस से खुद को मुक्त करें। निष्कर्ष: अगर आप अपने मानसिक वातावरण को नहीं चुनते तो दुनिया आपके लिए उसे गंदा कर देगी। इसलिए ध्यान रखें कि आप क्या सोचते हैं, किसके साथ रहते हैं और क्या ग्रहण करते हैं, क्योंकि वही आपकी सोच, आपके फैसले और अंततः आपका भविष्य तय करेगा। 3. आत्मानुशासन जरूरी है। 1. आत्मानुशासन सफलता की नींव है। चाहे कोई भी क्षेत्र हो, पढ़ाई, करियर, फिटनेस या रिश्ते, सफलता तभी मिलती है जब हम खुद पर नियंत्रण रखना जानते हों। 2. इच्छा और आदत में अंतर होता है। केवल कुछ चाहना काफी नहीं है। आत्मानुशासन आपको उस चाहत को रोजाना की आदत में बदलने की ताकत देता है। 3. तनाव नहीं, स्थिरता देता है। लोग सोचते हैं अनुशासन से आजादी छिन जाती है, लेकिन सच ये है कि आत्मानुशासन ही असली मानसिक आजादी और आत्मसम्मान देता है। 4. छोटे छोटे कामों में अनुशासन लाओ। सुबह समय पर उठना, बिस्तर ठीक करना, डिस्ट्रैक्शंस से बचना, ये छोटे काम बड़ी मानसिक ताकत पैदा करते हैं। 5. प्रेरणा आती जाती है पर अनुशासन टिकता है। अगर आप केवल मोटिवेशन पर निर्भर रहेंगे तो कंसिस्टेंसी नहीं बनेगी, पर अगर आपने अनुशासन बना लिया तो काम हर हाल में होगा, चाहे मन हो या न हो। 6. विलंब, प्रोक्रेस्टिनेशन पर काबू। आत्मानुशासन का मतलब है कि आप टालने की आदत को पहचानें और समय पर कार्य को पूरा करें, बिना बहानों के। 7. लक्ष्य को हर दिन याद रखें। अपने बड़े लक्ष्य को रोज अपने सामने रखें, एक विजन बोर्ड, एक नोट या एक वॉलपेपर के जरिए। आत्मानुशासन वहीं से पैदा होता है जहां लक्ष्य स्पष्ट होता है। निष्कर्ष: अगर आप खुद को कंट्रोल नहीं करेंगे तो हालात आपको कंट्रोल करेंगे। आत्मानुशासन ही वो शक्ति है जो आपको डिस्ट्रैक्शंस से दूर रखती है और आपको आपके मिशन की ओर निरंतर बढ़ाती है। 4. परिपूर्णता नहीं, प्रगति पर ध्यान दें। 1. परफेक्शन एक भ्रम है, प्रोग्रेस एक प्रक्रिया है। परिपूर्णता, परफेक्शन की चाह हमें अक्सर शुरुआत करने से ही रोक देती है। हम सोचते हैं सब कुछ सही हो तब शुरू करूं और इसी सोच में समय निकल जाता है। शुरू कीजिए, फिर सुधारते रहिए। 2. छोटे कदम भी बड़ी प्रगति हैं। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना, यही असली सफलता है। चाहे पढ़ाई हो, फिटनेस, करियर या आत्मविकास, कंसिस्टेंसी ही की है। 3. परफेक्शनिज्म अक्सर डर का रूप होता है। कई बार लोग परफेक्ट न होने के डर से कुछ करते ही नहीं। लेकिन याद रखिए, कृपा में कमियां होती हैं, लेकिन प्रगति में शक्ति होती है। 4. प्रगति का मतलब है सीखते रहना। हर गलती, हर असफलता आपके विकास का हिस्सा है। जब आप परिपूर्णता की जगह सीखने और सुधारने पर ध्यान देते हैं तो आप खुद को बेहतर बनाते हैं। 5. जैसे जैसे बढ़ते हैं, रास्ते खुलते जाते हैं। आपको सब कुछ शुरू में नहीं पता होना चाहिए। बस पहला कदम उठाइए, प्रगति के रास्ते पर चलते हुए स्पष्टता और आत्मविश्वास खुद आते हैं। निष्कर्ष: परिपूर्ण बनने की कोशिश में न रुकें, बल्कि निरंतर आगे बढ़ने का अभ्यास करें। आपका लक्ष्य परफेक्ट बनना नहीं, बल्कि हर दिन थोड़ा बेहतर बनना होना चाहिए, वही जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है। 5. आंतरिक शांति मानसिक स्पष्टता से आती है।
एक शांति बाहर नहीं, भीतर से आती है। लोग शांति को बाहर की चीजों, पैसा, लोग, जगह में ढूंढते हैं, लेकिन असली शांति तब मिलती है जब आपका मन स्थिर और स्पष्ट होता है। 2. मन की उलझनों से शांति खोती है। जब हमारे मन में बहुत सारे विचार, चिंता, गुस्सा और डर भरे होते हैं तो मानसिक स्पष्टता खत्म हो जाती है और हम बेचैनी महसूस करते हैं। 3. ध्यान, मेडिटेशन है सबसे प्रभावी उपाय। ध्यान करने से विचारों का शोर कम होता है। इससे आप अपने मन को साफ देख पाते हैं और अंदर से शांति का अनुभव करते हैं। 4. स्पष्टता से निर्णय आसान हो जाते हैं। जब मन शांत होता है तो भ्रम और शक कम हो जाते हैं। इससे आप बेहतर निर्णय लेते हैं और पछतावा नहीं होता। 5. भावनाओं का अवलोकन करें, उनसे लड़े नहीं। गुस्सा, दुख या चिंता आए तो उसे दबाएं नहीं, बस उसे शांति से देखें। ये प्रक्रिया आपके मन को हल्का और साफ करती है। 6. डिजिटल डिटॉक्स और एकांत समय जरूरी है। दिन में कुछ समय अपने फोन से दूर रहकर अकेले बैठें। यह अभ्यास आपको भीतर की आवाज सुनने और अपने विचारों को साफ करने में मदद करता है। 7. सरल जीवन, शांत मन। जीवन में जरूरत से ज्यादा चीजें, काम, सामान, जिम्मेदारियां जोड़ने से मानसिक बोझ बढ़ता है। सरलता अपनाएं, यह मानसिक स्पष्टता को जन्म देती है। निष्कर्ष, जब मन शांत होता है तभी हम सच्चे अर्थ में जीवन को देख और समझ पाते हैं। मानसिक स्पष्टता को प्राथमिकता दीजिए, यही सच्ची आंतरिक शांति की चाबी है। 6. आप अपने मन को बदल सकते हैं। एक मन जैसा है वैसा बना नहीं रहता। आपका मन जन्म से ऐसा नहीं होता कि वह हमेशा वैसा ही रहेगा। जैसे शरीर को कसरत से बदला जा सकता है, वैसे ही मन को भी अभ्यास, सोच और अनुभव से बदला जा सकता है। 2. सोच बदलिए, जीवन बदल जाएगा। आप जिन चीजों के बारे में रोज सोचते हैं, वही आपकी आदतें और फैसले तय करती हैं। जैसे ही आप अपनी सोच को सकारात्मक, स्पष्ट और उद्देश्यपूर्ण बनाते हैं, आपका व्यवहार और परिणाम बदलने लगते हैं। 3. मन को प्रशिक्षित किया जा सकता है। ध्यान, मेडिटेशन, जर्नलिंग, माइंडफुलनेस और किताबें पढ़ने जैसी चीजें आपके मन को ट्रेन करती हैं, जिससे आप शांत, स्थिर और केंद्रित बनते हैं। 4. पुराने विचार पैटर्न को तोड़ना संभव है। अगर आपके अंदर डर, संदेह या आत्महीनता जैसे पुराने विचार हैं, तो उन्हें पहचानकर नए और सशक्त विचारों से बदला जा सकता है। मैं कर सकता हूं जैसे सकारात्मक एफर्मेशन से शुरुआत करें। 5. नए विचार, नया दृष्टिकोण। जब आप अपने मन को नए विचारों के लिए खोलते हैं, नई संभावनाएं, नए रास्ते और नया आत्मविश्वास जन्म लेता है। 6. परिवर्तन एक प्रक्रिया है, जादू नहीं। मन को बदलना एक दिन का काम नहीं है। यह एक निरंतर अभ्यास है। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से बदलाव आता है। 7. आपका मन आपका सबसे बड़ा सहयोगी बन सकता है। अगर आप अपने मन को नियंत्रित करना सीख लें, तो वह आपका दुश्मन नहीं, बल्कि आपका सबसे बड़ा मित्र और शक्ति बन जाता है। निष्कर्ष, आप अपने मन के मालिक हैं और जैसा मन बनाना चाहें, वैसा बना सकते हैं। जब आप अपने मन को बदलते हैं, तब आपका पूरा जीवन बदल जाता है। 7. जीवन का उद्देश्य मन को दिशा देता है। एक उद्देश्यहीन मन भटकता है। जब जीवन में कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं होता, तो मन इधर-उधर की बातों में उलझ जाता है, डिस्ट्रैक्शंस, कंपैरिजन या खुद से असंतोष।
लेकिन जैसे ही उद्देश्य तय होता है, मन केंद्र में आ जाता है। 2. उद्देश्य मन को दिशा देता है, गति देता है। आपके पास अगर एक स्पष्ट मकसद है, तो आपका मन हर दिन उसी दिशा में काम करता है। आपकी ऊर्जा, सोच और समय सब कुछ उस उद्देश्य के अनुसार लगने लगता है। 3. उद्देश्य से पैदा होती है प्रेरणा, मोटिवेशन। बाहरी मोटिवेशन की जगह अगर आपके अंदर से कोई उद्देश्य निकलता है, तो वह हर दिन आपको खुद ब खुद उठने, काम करने और आगे बढ़ने की ताकत देता है। 4. उद्देश्य के बिना सफलता भी खोखली लगती है। कई बार लोग सब कुछ पा लेते हैं, पैसा, नाम, आराम, लेकिन फिर भी अंदर खालीपन महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका कोई गहरा उद्देश्य नहीं होता। 5. अपने उद्देश्य को खोजें, लिखें और जिएं। अपने जीवन के उद्देश्य को जानने के लिए आत्ममंथन करें। पूछें, मैं किस चीज के लिए उत्साहित होता हूं? मैं किससे दुनिया में बदलाव ला सकता हूं? मेरी ताकतें क्या हैं? जब जवाब मिलें तो उन्हें लिखिए और हर दिन उन्हें जीने की कोशिश करें। 6. उद्देश्य बदल सकता है, पर दिशा नहीं खोनी चाहिए। उद्देश्य जीवन के अलग अलग चरणों में बदल सकता है, लेकिन जरूरी है कि आपका मन हर समय किसी न किसी सकारात्मक दिशा में चलता रहे। निष्कर्ष, जब जीवन में उद्देश्य होता है तो मन को दिशा, ऊर्जा और स्थिरता मिलती है। उद्देश्य विहीन जीवन नाव के बिना समंदर में भटकती हुई कश्ती जैसा होता है। अपने उद्देश्य को पहचानिए, वही आपका असली पथ प्रदर्शक है। 8. अपने मन को अच्छा भोजन दें। एक मन भी खाता है विचारों का भोजन। हमारा मन हर दिन जो देखता है, सुनता है, पढ़ता है, वो सब उसका भोजन बनता है। अगर हम नकारात्मक, डराने वाला या बेकार कंटेंट खिला रहे हैं, तो मन कमजोर, बेचैन और भ्रमित हो जाएगा। 2. अच्छा मानसिक भोजन क्या है? प्रेरणादायक किताबें, पॉजिटिव सोच वाले लोग, ध्यान और आत्मचिंतन, अच्छी बातचीत, शांतिपूर्ण संगीत, नैतिक और आध्यात्मिक ज्ञान। 3. मन को कचरा मत दीजिए। सोशल मीडिया पर बेवजह की तुलना, डराने वाली खबरें, गॉसिप या नफरत से भरा कंटेंट, ये सब मन के लिए जंक फूड की तरह हैं। धीरे धीरे मन को बीमार बना देते हैं। 4. हर दिन मानसिक पोषण लें। जैसे शरीर को रोज भोजन चाहिए, वैसे ही मन को भी रोज कुछ पॉजिटिव चाहिए। चाहे 10 मिनट का ध्यान हो, एक प्रेरक उद्धरण पढ़ना हो या किसी अच्छे विचारक की बात सुनना, ये छोटी चीजें बड़ी शक्ति देती हैं। 5. जैसा भोजन वैसा मन। बुरा भोजन भ्रमित और अस्थिर मन। अच्छा भोजन शांत, स्पष्ट और सशक्त मन। निष्कर्ष, मन की गुणवत्ता उसके भोजन पर निर्भर करती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका मन शांत, रचनात्मक और शक्तिशाली बने, तो उसे हर दिन अच्छा और सकारात्मक भोजन देना शुरू करें। 9. विचार और कार्य में संतुलन जरूरी है। 1. सिर्फ सोचना काफी नहीं। अच्छे विचार होना जरूरी है, लेकिन अगर उन्हें कर्म में नहीं बदला गया, तो वो सिर्फ कल्पनाएं बनकर रह जाते हैं। सपनों को हकीकत में बदलने के लिए कर्म जरूरी है। 2. सिर्फ काम करना भी पर्याप्त नहीं। अगर आप बिना सोचे समझे सिर्फ व्यस्त रहते हैं, तो हो सकता है आप गलत दिशा में दौड़ रहे हों। विचार के बिना कार्य दिशाहीन हो जाता है। 3. संतुलन विचार प्लस कार्य। विचार तय करता है क्या करना है, और कार्य उसे पूरा करता है। दोनों में संतुलन होना सफलता और संतोष की कुंजी है। 4. दिशा और गति का मेल। विचार दिशा, डायरेक्शन, कर्म गति, एक्शन। अगर आप सिर्फ सोचते रहेंगे तो रुक जाएंगे।
अगर आप बस भागते रहेंगे तो भटक सकते हैं। दिशा और गति साथ हो तभी यात्रा सफल होती है। 5. ध्यान और योजना से विचार स्पष्ट करें। रोज थोड़ा समय सोचने और योजना बनाने के लिए रखें ताकि आपके कार्य बेमतलब न हो बल्कि उद्देश्यपूर्ण हो। 6. आत्मनिरीक्षण और एक्शन का चक्र। सोचें, करें, देखें क्या हुआ, फिर से सोचें और बेहतर करें। यही विकास का चक्र है। निष्कर्ष। विचारों से दिशा मिलती है और कर्म से परिणाम। दोनों का संतुलन ही जीवन को सफल बनाता है। सोचते रहना भी जड़ता है और बस करते रहना भी थकावट। सोचिए, फिर कीजिए और वही बनाइए जो आप सच में बनना चाहते हैं। 10. जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। एक विचार बीज हैं और जीवन उनकी फसल। आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, सफलता, असफलता, शांति या तनाव, सब आपके सोचने के ढंग से जुड़ा हुआ है। विचारों का रूपांतरण ही आपके जीवन की दिशा तय करता है। 2. सकारात्मक सोच, सकारात्मक जीवन। अगर आप अपने बारे में अच्छा सोचते हैं तो आप में आत्मविश्वास बढ़ता है। आप मौके देखते हैं, डर से नहीं लड़ते बल्कि आगे बढ़ते हैं। 3. नकारात्मक सोच, आत्मविनाश का रास्ता। मैं नहीं कर सकता, मेरे बस का नहीं, मेरी किस्मत खराब है, ये सोच धीरे धीरे आपकी ऊर्जा और संभावनाएं खत्म कर देती है। 4. मन जैसा सोचता है, शरीर और कर्म वैसा ही करते हैं। अगर आप खुद को सफल, शांत और आत्मविश्वासी सोचते हैं तो आपका शरीर और व्यवहार भी उसी के अनुसार ढलता है। 5. विचार बदलिए, परिणाम बदलेंगे। आप परिस्थितियां तुरंत नहीं बदल सकते, लेकिन सोच बदल सकते हैं और वही सोच आगे चलकर आपके जीवन को बदल देती है। 6. नियमित रूप से अपने विचारों की सफाई करें। हर दिन थोड़ा समय इंट्रोस्पेक्शन, आत्मचिंतन में बिताएं। पुराने नकारात्मक और बेकार विचारों को पहचानें और उन्हें बेहतर सोच से बदलें। निष्कर्ष। आप वही बनते हैं जो आप दिन रात अपने मन में सोचते हैं। इसलिए अपने विचारों को सजाएं, संवारें और उन्हें सशक्त बनाएं, क्योंकि वही आपका भविष्य गढ़ते हैं।